जब भी सत्य की बात चलती है तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का ही नाम याद आता है। बात सतयुग की है, जब सत्य मानव जीवन का सार था। सत्य की पावन महक से महकता था सारा जग। ब्रह्मा के पुत्र मरीच हुए। इसी कुल में 37वें स्थान पर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। त्रेता युग में इसी सूर्यवंश में प्रभु श्री राम ने भी जन्म लिया। सतयुग सत्य की नींव पर टिका था और राजा हरिश्चंद्र सदैव सत्य की राह पर चलते थे। यानी सत्य और राजा हरिश्चंद्र एक दूसरे के पूरक थे। पूरे भारतवर्ष पर राजा हरिश्चंद्र का राज था। उनके राज्य में सत्य का बोलबाला था। हर तरफ सत्य की पताका लहराती थी। असत्य से कोई परिचित भी नहीं था। एक बार राजा हरिश्चंद्र शिकार के लिए गए। एक बाघ का पीछा करते करते वे घने जंगल में पहुंच गए। तभी अचानक उन्हें बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। शिकार को भूलकर राजा उस मार्मिक आवाज की तरफ चलते चलते एक पर्वत के समीप पहुंच गए। वो आवाज पर्वत शिखर से आ रही थी। राजा साहब बिजली सी तेजी दिखाते हुए पर्वत शिखर पर पहुंच गए। वहां राजा एक वृद्ध ऋषि को देखते हैं, तपस्या में लीन, जटाएं बड़ी हुई, जर्जर शरीर को धूल और मकड़ी के जालों ने घेर रखा है। राजा एक पल के लिए रुके और ऋषि को पकड़कर झंझोड़ने लगे। ऋषि की तपस्या भंग हो गई। वो कोई सामान्य ऋषि नहीं थे, वो थे महर्षि विश्वामित्र। तपस्या भंग होने पर विश्वामित्र अत्यधिक क्रोधित हो गए। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वो बोले, राजन, मेरी तपस्या भंग करके तुमने घोर अपराध किया है जो क्षमा योग्य नहीं है। तुम्हें दंड तो अवश्य मिलेगा। हरिश्चंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। हाथ जोड़कर महर्षि विश्वामित्र के सम्मुख खड़े हो गए और बोले, मुझसे भूलवश अनर्थ हो गया, कृपा करके मुझे क्षमा कर दें। विश्वामित्र ने कहा, वक्त आने पर मैं तुमसे कुछ मांगूंगा, वचन दो कि तुम कदापि मना नहीं करोगे। राजा ने बिना कुछ सोचे हामी भरी और वचन दे दिया। काल चक्र अपनी गति से बढ़ता रहा। कई वर्ष बीत गए, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के दरबार में पधारे। राजा ने ऋषिवर को प्रणाम कर आसन ग्रहण करवाया। विश्वामित्र बोले, राजन, तुम्हें अपना वचन तो याद है ना? आज वो समय आ गया है, तुम्हें अपना वचन निभाना होगा। तुम अभी इसी समय अपना राजपाट मुझे सौंप दो और सपरिवार महल से कहीं दूर चले जाओ। विश्वामित्र की बात सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। राजा ने उसी क्षण सिंहासन छोड़ दिया और अपनी पत्नी तारामती व पुत्र रोहित के साथ महल छोड़ने की तैयारी करने लगे। उधर ऋषि विश्वामित्र फिर से बोले, ये गहने और राजसी वस्त्र भी अब तुम्हारे नहीं रहे राजन, इन्हें भी त्यागना होगा। सब कुछ महर्षि को सौंपकर राजा महल छोड़ने लगे। महर्षि बोले, तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी देनी होगी। राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर बोले, ऋषिवर, अब मैं राजा नहीं रहा। मैंने अपना सब कुछ आपको सौंप दिया है। अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं बचा। मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं कैसे दूंगा? ऋषि बोले, या तो वचन तोड़ दो या फिर 1000 स्वर्ण मुद्राएं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बिना विचलित हुए बोले, ठीक है ऋषिवर, आप अपना शिष्य मेरे साथ भेज दीजिए, मैं मुद्राएं उसे दे दूंगा। विश्वामित्र ने शिष्य को आदेश दिया और राजा परिवार सहित काशी के घाट पर पहुंच गए। वहां लोगों से प्रार्थना की कि वो उनकी बोली लगाएं ताकि अपना वचन निभा सके। बोली लगनी आरंभ हुई।
सर्वाधिक बोली काशी के घाट के एक चांडाल ने लगाई। उसने राजा हरिश्चंद्र को 800 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद लिया, लेकिन वचन के अनुसार अभी भी 200 मुद्राएं कम थी। द्रवित मन से उनकी पत्नी तारामती ने अपनी बोली लगवानी आरंभ की। तब एक सेठ की पत्नी बहुत बीमार थी। उसे उसकी देखरेख के लिए एक सेविका की आवश्यकता थी। उस सेठ ने तारामती को 150 मुद्राओं में खरीद लिया, लेकिन अभी भी 50 स्वर्ण मुद्राओं की कमी थी। तारामती की विनय सुनकर सेठ ने 50 स्वर्ण मुद्राओं में उसके बेटे रोहित को भी खरीद लिया। बस फिर क्या था, शिष्य को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा किया। काशी के घाट पर राजा हरिश्चंद्र चांडाल की चाकरी और घाट पर शवों का दाह संस्कार करते। उधर तारामती अपने बेटे रोहित के साथ सेठ के घर दिन रात मेहनत करते। समय अपनी गति से निरंतर बढ़ता रहा। कई वर्ष बीत गए। एक दिन बगीचे की साफ सफाई करते समय विषैले सर्प ने राजा के बेटे रोहित को काट लिया। जहर से उसका पूरा तन नीला पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। सेठ परदेश में था। तारामती विलाप करते हुए अपने बेटे का शव लेकर काशी के घाट पर पहुंची और राजा हरिश्चंद्र से पुत्र का दाह संस्कार करने की विनती की। दिन रात के अथक परिश्रम से तारामती व रोहित तन से इतने दुर्बल हो गए थे कि उन्हें पहचानना बहुत कठिन था। उधर राजा की भी स्थिति पहचानने योग्य नहीं थी। तारामती ने पुनः दाह संस्कार करने की विनती की। राजा बोले, तुम मेरे मालिक का कर चुकाए बिना अपने पुत्र का दाह संस्कार नहीं करा सकते। तारामती के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। हाथ जोड़कर कहा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा बोले, ठीक है, तुम अपने वस्त्र का एक टुकड़ा दे दो, वही मैं अपने मालिक को दे दूंगा और तुम्हारे पुत्र का दाह संस्कार कर दूंगा। अश्रुपूरित नेत्रों से अपने जीर्ण शीर्ण वस्त्र का टुकड़ा फाड़कर हरिश्चंद्र को दे दिया। उधर राजा दाह संस्कार की तैयारी करने लग गए। जैसे ही रोहित के शव को चिता पर रखा, तभी उसके शरीर पर सूर्य का निशान दिखाई दिया। निशान देखकर कुछ क्षण के लिए राजा अवाक रह गए, क्योंकि यह सूर्य का निशान उनके पुत्र रोहित के शरीर पर ही था। राजा हरिश्चंद्र और तारामती एक दूसरे को गौर से देखने लगे और देखते देखते दोनों एक दूसरे को पहचान गए। नैनों से अश्रुधारा बहने लगी। यह हृदय विदारक दृश्य देखकर देवताओं की आंखें भी नम हो गई। इससे पहले कि हरिश्चंद्र और तारामती एक दूसरे से कुछ कह पाते, देवराज इंद्र विश्वामित्र के साथ धरती पर उतरे और राजा से कहने लगे कि हम तुम्हारे सत्य की परीक्षा ले रहे थे और इस परीक्षा में तुम सफल हुए। राजा हरिश्चंद्र के नेत्रों से पुनः अश्रुधारा बहने लगी और कहने लगे, देवराज, आप मेरी परीक्षा ले रहे थे, परंतु मेरे पुत्र ने क्या अपराध किया था जो ये मृत्यु को प्राप्त हो गया? इंद्र मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है, वो जीवित है। तनिक उधर तो देखो। दोनों अपने पुत्र की ओर देखते हैं। रोहित खड़ा मुस्कुरा रहा है और शव के स्थान पर पुष्प रखे हैं। राजा ने देवराज व महर्षि के चरणों में शीश रख दिया और उनका धन्यवाद किया। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को उठाया और बोले, राजन, जाओ अपना राजपाट संभालो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, जिसे मैंने त्याग दिया उसे मैं पुनः नहीं ले सकता। महर्षि ने कहा, यह मेरी आज्ञा है कि तुम मेरे दास बनकर राजा की भूमिका निभाओगे। जाओ राजपाट संभालो। राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र की आज्ञा का पालन करते हुए अपने परिवार सहित महल जाकर पुनः सिंहासन पर विराजमान हो गए। यह सत्य कथा सदियों से सुनी और सुनाई जा रही है। आज भी जब
सत्य की बात होती है तो राजा हरिश्चंद्र का नाम याद आता है। सत्य की परीक्षा में केवल राजा हरिश्चंद्र ही भागीदार नहीं थे, वरन उनकी पत्नी तारामती और पुत्र रोहित ने भी इस परीक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कितने युग बीत गए। ये समय कलयुग का है। इस युग में सत्य का चेहरा धूमिल नजर आता है। आप सभी से अनुरोध है, जितना संभव हो सके सत्य की राह पर चलें, सत्य का साथ दें, ताकि कलयुग का शीघ्र ही अंत हो और सतयुग का आगमन हो। धन्यवाद।